जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं जिसमें बेसिक कंटेंट दिया गया है, जिसमें छोटे छोटे ट्रिक्स एंड बेसिक जानकारियां हैं, जिसमें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक उसे आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ थोड़ा सा जब कैलकुलेटिव पॉइंट आएंगे तो आपको थोड़ा सा लेट होगा और वहाँ पर हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए उसे बेहतर बनाने के लिए आपको मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आज सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा और सिंप्लीफिकेशन में एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से का मतलब होता है एकदम निम्न से लेके चलेंगे और हायर तक, यानी कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और आपसे बनेंगे। बिल्कुल हर तरीके का क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे आएगा। आप हर प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाने योग्य हो जाएंगे। बिल्कुल निम्न स्तर से ले चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इस चीज़ों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कैलकुलेटिव पॉइंट या किसी भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर बनाते होंगे तो उसमें ज़रूर कैलकुलेशन का यूज हो जाता होगा। न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता होगा, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी इसका उपयोग आ जाता है। बिल्कुल आपको आसान तरीका से बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए हमारा इस YouTube चैनल को। तो ध्यान दीजिएगा और समझ में आपको बिल्कुल आएगा, इसकी फुल गारंटी है। और ध्यान से कॉपी में नोट करते हुए पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और आइए देखते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग बेसिक से करेंगे, एकदम कैलकुलेटिव पॉइंट भी होगा। तो हम लोग पहले उसके नॉलेज को समझेंगे कि उसके रूल क्या होते हैं, बनाने का नियम क्या होता है। या किसी भी क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं इस वीडियो को, वह समझ सकते हैं। और बहुत लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा, बहुत जो देखते होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं सोल्व हो पाते हैं, बिल्कुल होंगे। चाहे वह किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी सोल्व करने में बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले बेसिक जानकारियां नहीं होती है, इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, तुक्का मारेंगे। तुक्का नहीं मारना है। आइए पहले बेसिक से समझेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, फिर हम लोग स्टेप को कम करना सीखेंगे, वही तो शॉर्ट होता है। फिर आगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का आज क्लास नेक्स्ट है। बचपन में 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए, इसका रूल क्या है आप जानते होंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास से हम लोग ध्यान दीजिएगा, सबट्रैक्शन। ठीक है, इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका हिंदी होता है कोष्ठक या कोष्ठ बोलते हैं। इसको हम लोग का बोलते हैं, इसको भाग बोलते हैं, इसको गुना बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं, इसको घटाव बोलते हैं। क्लियर। अब जरा इसको समझिएगा गौर से। ये कोष्ठक में यानी कोष्ठ में 3 चीज आते हैं। एक होता है छोटी ब्रैकेट, है ना, इसको मंझली ब्रैकेट, ऐसे बड़ी ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसमें भी एक रेखा आता है, इसको लाइन कहते हैं। लाइन का क्रिया सबसे पहले होता है, उसका यूज मैं बाद में बता दूंगा। अभी पहले आपको इसको समझना है कि ये जो देख रहे हैं ना, ये रूल है। अब इसको समझना है कि क्या, कि सबसे पहले किसी भी प्रश्न में ना यही सम होंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जो ब्रैकेट का काम है, ब्रैकेट के काम को अभी हम लोग स्टॉप करके रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला आप तभी यूज कर पाएंगे बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से, जब आपको इस पर कमांड हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप जब कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आसान इस ब्रैकेट का यूज होता है, क्योंकि ब्रैकेट में लिमिट बताए जाते हैं कि यही को पहले इसी को सोल्व करना है, फिर बड़ी ब्रैकेट को करना है, फिर छोटी को। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें का क्रिया होता है, जिसमें भाग का, जिसमें गुना का, जिसको ऑफ कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, है ना। भाग का मतलब डिवीजन, गुना का मतलब मल्टीप्लीकेशन, जोड़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन घटाव। समझिएगा कि कभी कभी कोई जरूरी है कि किसी प्रश्न में सारा का सारा साइन रहेंगे, नहीं। किसी में गुना होगा, जोड़ होगा,
किसी में जोड़ गुना भाग होंगे, घटाव नहीं होंगे, किसी में घटाव होगा, गुना होगा, भाग होगा। तो याद रखना है कि सबसे पहले भाग करेंगे कब? जब का नहीं रहेगा तब। सबसे पहले गुना करेंगे कब? जब भाग और का नहीं रहेगा तब। सबसे पहले करेंगे जोड़ कब? जब गुना, भाग और का नहीं रहेगा तब। यदि जोड़ रहे, भाग रहे, गुना रहे, तो सबसे पहले क्रिया जो होती है, वर्क जो होता है, काम जो होता है, पहले डिवाइड का करते हैं। क्लियर? और ये डिवाइड का काम हो जाता है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बातों को आप बनाते बनाते क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाएंगे भी तो आपको एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आएंगे कुछ पॉइंट्स। जैसे मैं आप खुद बोलिएगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भाग है। तो जल्दी से बताइए पहले किसका काम होगा? भाग का होगा, क्योंकि तो ऑफ तो है नहीं, भाग होंगे। भाग के बाद देखेंगे तो भाग के बाद गुना खोजते हैं तो गुना तो है नहीं, तो गुना का तो होगा नहीं, फिर जोड़ का होगा और फिर उसके बाद किसका होगा? घटाव का। सीक्वेंस वाइज जो आपको पहले मिले उसी का काम हम लोग को करना है। तो आइए पहले एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन से हमने कहा था शुरुआत करेंगे, उसके बाद ही हम लोग करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को। यह वीडियो 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, आराम से बैठ के देखिए और किसी भी ट्यूशन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। उसके बाद आज के बाद किसी भी कॉपी को आज के बाद किसी भी किताब से उलट के देखेंगे, बना के देखेंगे, बिल्कुल आपसे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला सवाल हम लेते हैं और पहले सवाल को समझेंगे, बहुत जबरदस्त होगा। देखिए, पहले सवाल को समझने से पहले एक बार पॉइंट को आप लिखिएगा थोड़ा सा पहले, ताकि आपको काम आएगा आगे। कभी कभी देखिएगा ना कि यहां लिखा है 34/17। देखिए, सीखिएगा ध्यान से। तो हम जानते हैं कि 17 दूनी 34, डायरेक्ट लोग बोलते हैं 2, लेकिन सीखना है कैसे? याद रखिएगा कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं 34 तो 34, भाग तो गुना, इसके नीचे 1 होता है, नहीं होता तो समझिए कि भाग के बाद वाली जितनी भी संख्याएं होती है ना वो उलट जाता है। तो बोलिए 17/1 है तो ये उलट जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, तो देखिए, तो 17 दूनी 34, ये तो आप 2 कर लिए, लेकिन इतना नहीं करना है आपको। मैं भी जो समझा रहा हूं आपको कॉपी में नोट करिए ताकि आपको बाद में तक समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि 18/36। क्लियर? तो हमने क्या बताया? 18 भागा तो गुना, 36 का उलट देंगे तो 1/36 और 18 दूनी 36 तो हो जाएगा 1/2। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि कभी कभी जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो 2 तो लिख ही देते हैं। ठीक है ना? कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे उलट के रहता है यहाँ पर, तो भी वह 2 लिख देते हैं। इसी चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। क्लियर है? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैंने बोला कि भाग लगाते हैं, भाग के बाद वाला जो भी अंक होता है उसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड हो जाता तो बेहतर है, नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको बटा में लिख देते हैं। तो पहले समझिए, 2 दूनी 4 लग गया, जबकि बताइए 4 के टेबल में कभी 2 आएगा और लोग 2 लिख देते हैं। यही सब मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेकें होती है जिसमें आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत बना देते हैं। तो इसी चीज को आपको सीखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2। बट कैसे, इसको भी तो समझना है। तो आप इसको नोट करेंगे, लेकिन समझिएगा ध्यान से। 1 मिनट, इसे मैंने बोला अभी कि जो बटा में होता है, भाग में होता है, उलट जाता है, तो 2 ला सकते हैं इसको नीचे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए 34/17 को लिख दिया ना मैंने 34/17। 18/36 को मैंने क्या लिखा? 18/36। तो इसको भी डायरेक्ट आप लिख दीजिए और काटिएगा तो 2 बार में, तो आंसर 2 आएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा कि 2/4, तो यही आता है 2/4, 2 दूनी 4, तो ऊपर से जब नीचे कटता है तो 1/2 आंसर होंगे। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है जो समझिएगा, 5वां नंबर में, आज के बाद ये भी बात आप याद रखेंगे कि जब किसी संख्या में भाग ना लगे और भाग के चिन्ह के साथ हो तो उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए, कुछ भाग का जो रूल मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल बारीकी तरीके से सीखना है, बस और कुछ नहीं, एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप कल्पना नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता, आप नहीं जानते होंगे जो भी मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, 3/4 कर देंगे और ये कटेगा नहीं तो बटा के रूप में हो गया। जैसे मैंने बोला आपको कि 16/17, तो जल्दी से कभी जरूरत पड़ जाए तो हम लोग इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 16/17।
17। इसका अर्थ समझिए कि नीचे में कौन आता है, जो भाग के बाद होते हैं। क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए एक बार और देखिएगा, हम आगे जो डिवाइड का जो रूल बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी काम आ जाते हैं। देखिएगा, जैसे 2 भागे 2 भागे 3 भागे 4 भागे 5, देख रहे हैं, अजीब लग रहा होगा। बिल्कुल पहले समझिए एक बार बेसिक से, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ऐसा कीजिए, 2 अभी सिखाएं, भागा के बाद जो रहता है उलट जाता है 1/2, भागा के बाद जो रहता है तो उलट जाता है 1/3, भागा के बाद जो रहता है उलट जाता है 1/4, भागा के बाद जो रहता है 1/5। कटेगा तो काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 × 20 या 60, 1/60। क्लियर है ना। लेकिन अब देखिए इसी प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा, इतना नहीं करते रहेंगे भागा तो गुना, ये क्वेश्चन रहेगा 2 भागे 3 भागे 4 भागे 5, सब सीक्वेंस, सब एक ही सीक्वेंस भाग के चिन्ह में रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये रहते हैं तो लोग भाग तो उलटते रहते हैं, उलटना नहीं, डायरेक्ट बोलना है इसे। आगे में जो लिखा है जो लिख दीजिए, बाकी सारे को नीचे लटका दीजिए, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डायरेक्ट। ठीक है, काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 1/60। काम हम वही किए हैं, बस समय बचा लिए हैं, स्मूथ किए हैं। ठीक है, तो आइए 1-2 सवाल आप खुद करके देखिए, उसके बाद हम आंसर मिला के देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं। तो जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे 4 / 3 / 12 जो भी हो जाए सारा लिख दीजिए, 10 है ना 5 लिख दिए। बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। खुद से बनाइए तो पहले एक बार, जल्दी से इसे खुद बना के देखेंगे। वीडियो को रोकिए, इसे बनाइए और फिर आंसर मिलाइए, तो हम आंसर मिल जाते हैं। देखिएगा, 4 रखना है, बाकी को सबको नीचे, सारे को नीचे। ठीक है, कटे 4 × 12। ठीक है, अब ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, तो 1 बचा होगा। तो अब देखिए गुना करने के लिए कैसे करें, 3 × 9 और 9 × 5 = 45 और 1 0, आंसर हो जाएगा 1/450। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब इस पर हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल को हम और बताना चाहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 3 भागे 3 भागे 4 गुना 5 भागे 2, इसको कैसे करेंगे, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जल्दी से पहले एक बार इसको करिए। देखिए, भाग भी है, गुना है और फिर भाग है। तो जल्दी से एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए समय आपका समाप्त हुआ, देखते हैं। पहले इसको बेसिक से देखिए, 3 भागा तो गुना तो उलट जाएगा तो 1/3, भागा तो गुना उलट जाएगा तो 1/4, ये थोड़ी ना उल्टेगा, ये तो रहेगा 5, भागा तो गुना उलट जाएगा 1/2। अब क्या देखे होंगे आप, यही देख रहे होंगे कि जो भाग वाला है बार बार लटक रहा है, नीचे लटक रहा है, और बाकी जो देख रहे हैं गुना वाला वो सेम टू सेम। तो इसको जल्दी से करिए, कटता तो काट दीजिए, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे 4 दूनी 8। अब ये भी नहीं करेंगे। अब इसी चीज को आपको समझना होगा कि जो फर्स्ट में होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, बाकी जिसके बाद भाग के बाद जो लगा रहे उसको नीचे कर देंगे। भाग के बाद 3 है 3, भाग के बाद 4 है 4, भाग के बाद 4 हुआ और इसके बाद एक गुना आ गया, तो गुना के बाद वाला को नीचे नहीं करते हैं, भाग के बाद वाले को करते हैं। तो भाग के बाद वाले जो गुना वाला है ऊपर रह जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तब 5/8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं मेन क्वेश्चन जो हमें जरूरी है, जो हम लोग बेसिक से सीखेंगे। अब देखिए, गुना जोड़ घटाव सब मिला हुआ रहेगा। देखिए, जो छोटी छोटी जानकारियां होती हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग भले इसे वैल्यू नहीं देते हैं, लोग सोचते होंगे कि इसे सीखना क्या जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपको मैथ सीखने की इच्छा है तो छोटी छोटी ही
जानकारियां आपको आगे तक लेके जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और बिल्कुल आप प्रयास करिए, सफलता बिल्कुल मिलेगा। और प्रयास पूरे मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेंगे। सिर्फ आप सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पूरे दिल से लगन, पूरे दिल से मेहनत करना होता है। बिल्कुल मुझे आशा है कि आप बिल्कुल मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा ये भी काम करें ताकि औरों का भी मदद हो सके। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, लोगों को यह वीडियो उनके पास पहुंचे, वो भी देखें, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन पहले सवाल को देखेंगे, ऐसा रहेगा 3/3 + 2 × 5। इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका से। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड में देखिएगा यही है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। बोलिए भाग लग रहा है कि नहीं? तो भाग लग रहा है तो भाग लगा देंगे। तो जल्दी लगाइए, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। जब ये कट के आया तो इसका सिंपल करके लिख दिए, बाकी सारे का लिखिए। तो लिखिएगा तो क्या आएगा? जो लिखे हैं बच्चा की तरह भी कर रहे हैं, जो बेसिक होता है। अब जल्दी से कर दीजिए कि पहले किसका काम करिएगा, पहले जोड़िएगा कि पहले गुना कीजिएगा। तो अभी आप सीखें कि जब इसमें भाग ना हो तो पहले गुना करेंगे, गुना है तो 5 दूना 10 और तब 10 1 11 होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल को समझिएगा। 5/4 × 4 + 5 -3 है। इसको कैसे करेंगे? तो सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। मैंने कहा कि जिसमें भाग नहीं लगता है बस उसे बटा कर दीजिए, बस पहला स्टेप। ठीक है, बाकी सारे को लिखिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, प्लस आ गया। जिसमें भाग नहीं लगता है उसको बटा कर देते हैं। यहां तक लगता है मुझे किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं कि भाग नहीं लग रहा है, भाग नहीं लग रहा है तो बटा कर देंगे, और गुना में 4 तो गुना में 4, प्लस में 5/3 नहीं लग रहा है भाग, बटा में कर देंगे। अब कटिए, जो कटता है काट दीजिए। अब तो गुना का काम होगा, तो इधर मेरा बच गया 5 और इधर मेरा बच गया 5/3। अब कुछ याद आ रहा है आपको? पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि इसको आप कह दीजिएगा 5 तिया 15, 15×5 20/3। अगर आपका आंसर 20/3 है तब आपका आंसर यही होगा। अगर पूर्णांक में आंसर लाना चाहते हैं तो पूर्णांक के लिए देखिए ध्यान से मैं क्या पढ़ाया था। मैं बोला था कि 5 तो 5, और इसमें अगर भाग लगेगा तो पहले 5/3 को पूर्णांक में बदलेंगे। कैसे? तो 3 से भाग लगाएंगे तो एक बेरी में बचेगा 2, तो हो जाएगा मेरा 1 पूर्णांक 2/3। और मैंने कहा था कि जो पूर्णांक वाला जो रहता है उसको जोड़ दीजिए पूरा अंक वाला को, तो 5 1 हो जाएगा 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6 पूर्णांक 2/3। अगर नहीं विश्वास है तो आप 3 से भाग लगा के देखिएगा ना 20 में, तो 3 6 18, 2 बचेगा। तो जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे, जितना बार में लगता है आगे, और जो बचता है ऊपर। देखिए तो 6 पूर्णांक 2/3 आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मैं आपको पिछले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और। नोट करते चलिए। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसको बनाइएगा। सभी लोग बनाएंगे इसको, इससे पहले नोट कर लीजिए आप। बना लिए होंगे आप, है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 दूनी 8 नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग काम करेंगे डिवाइड का। तो डिवाइड में देख रहे हैं कि भाग लग ही नहीं रहा है, तो हम पढ़ाएं कि जब भाग ना लगे तो उसको बटा कर देंगे। बोले भाग नहीं लगे तो क्या करेंगे? बटा कर देंगे। चलिए, और प्लस में 2 - 5 काम कीजिए। कट ही नहीं रहा है तो बताए थे कि कटेगा तो पहले गुना कर लेंगे। तो गुना सीखे होंगे आप लोग कि ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, है ना? तो 4 दूनी 8/3। अब प्लस में 2 और माइनस में 5। ये बेसिक एकदम बता रहा हूं, एकदम बच्चों की तरह, ताकि सबको समझ में आए। शुरू कुछ नहीं करना है आपको, बताया गया था कि 8/3। जल्दी से इसको करिएगा तो माइनस में 3 आएगा, माइनस में 5 और प्लस में 2 तो माइनस में 3 आएंगे। तो जल्दी बोले, इसको तो सीखे हैं हम लोग ना। क्या सीखे? 3 तिया 9,
तो 9 में जाएगा 8, तो -1/3। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल आसान है। ये 5/3 होगा, तो 5/3 का मतलब हो जाएगा 5/3 गुना 9 -3/27 लिखा हुआ है, तो 3/27 लिख दीजिए सिंपली। जो भाग लगता ही नहीं, 27 के टेबल में आता है 3, तो बटा कर देंगे, काट दीजिए। जो कटता काटिए फटाफट। 3 तिया 9, 3 से 3 9 27, तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, और माइनस में यहाँ हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे हल करिएगा ना, तो 15 35 से 135 में 1 चला जाएगा, तो 134 हो जाएगा, और बटा में कुछ 9 सिखा चुके हैं। लेकिन यदि पूर्णांक में बदलना हो तब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक में बना हो तो क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए पढ़ाए हैं आपको कि आप 15 को, ध्यान दीजिएगा कि 15 को लिख सकते हैं 14 + 1, और माइनस में 1/9 आपको सिखाएं इतना। बस क्या करिए, 14 इसको लिख सकते हैं 9 गुना 1, तो 9 9 में जाएगा 1, तो 8/9, और प्लस में है तो प्लस में, इसी प्लस को हटा के तो लिख सकते हैं हम लोग 14 पूर्णांक 8/9। यही मेरा क्या है आंसर। तो पूर्णांक में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 3/5 गुने 2 -3 + 5, कुछ भी रहे। आपका काम यही है कि भाग वाला का काम करना। तो भाग है तो 3/5 हो जाएगा। ये तो गुना होंगे ही नहीं क्योंकि कटेगा ही नहीं। फिर इसको जल्दी सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6/5 -3 और +5। तो बटा मत करते रह जाना ऐसे, क्लियर ना, बटा नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट बोलिए यहाँ पे आप। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 3 -3 है जाएगा तो +2 होगा। अब डायरेक्ट बोल दिए ना, 5 दूनी 10, 10 6 16/5। चलिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट 15/5 ऑफ 3 + 2 × 5। देखिए ऑफ वाला में कितना प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऑफ वाले को बेहतर तरीके से सीखेंगे। आइए समझते हैं। तो करना क्या है, तो 5 या 15 नहीं कर देना, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ऑफ का काम होता है। तो ऑफ का काम करेंगे, ऑफ का मतलब का होता है, तो 5 या 15 और +10, तो यहाँ हो जाएगा बुआ 15। ये भाग लगता है एक बार में, तो 1 और +10, तो आंसर हमारा हो जाएगा 11। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन हम आसान दे रहे हैं। क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, तो पहले इसको क्लियर करेंगे। हाँ, तो इसे भाग करेंगे तो 3/5 × 10। इसको क्यों भाग लगाना है, तो डायरेक्ट लग ही रहा है भाग, तो लगा दीजिए। 5 दूना 10 -1, तो हो जाएगा 6/5 और -1। कुछ याद आ रहा होगा तो यहाँ से कीजिए। 5 गुना 1 तो 5, तो 6 में गया 5, तो 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसे देखिएगा 3/5 लगा हुआ है, तो 3/5 नहीं लगाएंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे। तो ये डिवाइड रहेगा और 5 से करेंगे तो 25 आएगा और +3। अब हम जानते हैं कि ये भाग नहीं लगेगा, तो हम जानते हैं बटा कर देंगे फटाक से, और उसके बाद +3, तो हो जाएगा 25 या 75 और 3 78, तो हमारा जाएगा 78/25। क्लियर? आप सीखे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि ऑफ का काम होगा तब क्या करेंगे और ऑफ का काम नहीं होगा तब क्या करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं विदाउट ब्रैकेट, अभी आप ब्रैकेट पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग को बेसिक कंट्रोल नहीं होंगे तब तक हमें कोई फायदा नजर नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो भी मैं लिखा हूं क्वेश्चन। सबसे पहला काम कि जिसका भाग निकलता है साफ साफ उसे तुरंत लिखेंगे। तो इसका भाग होता है 1, प्लस गुना का काम अभी नहीं करना है, हम स्टेप लिखा रहे हैं, उस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अभी शॉर्ट नहीं करना है। इसका भाग नहीं होता तो 4/6 लिखेंगे, मन करता तो इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसका क्या कीजिए, 6 दूनी 12 प्लस फिर 6 दूनी 12 और माइनस में 2/3। तो आप एक दिन सीखे होंगे वीडियो में, प्लस माइनस वाले वीडियो में, कि इसको जोड़ने के लिए जानते होंगे। तो 12 12 24 1 25, 25 माइनस 2/3, तो 25 या 75, और 75 में 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 73/3। अगर इसी को पूर्णांक में लिखना होगा तो पूर्णांक में लिखने के लिए एक इससे कम कर लेंगे, एक इससे ले लेंगे। जैसे देखिए पूर्णांक में लिखने के लिए 25 माइनस 2/3 को अगर मैं कहूँगी पूर्णांक में लिखिए तो कैसे करेंगे। 25 को आप लिख सकते हैं 24 प्लस 1 और माइनस 2/3। तो यहाँ से आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो सोल्व कीजिएगा 3 और 3 में 2 जाएगा तो 1/3। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 24 पूर्णांक 1/3। क्लियर है। भाग देके देखिए ना, इससे भी आंसर वही आएंगे जो उससे आया है। तो देखिए हम लोग वीडियो में बहुत सीखे हैं, है ना। अभी मैं कुछ सिखाया नहीं हूँ, मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क दूंगा 10 क्वेश्चन का, आप जरूर उसे बनाएं ताकि आपको लगे कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।